सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सम टर्मिनोलॉजीज इन ब्रैकीथेरेपी प्लानिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकीथेरेपी जान लेते हैं होता क्या है। ब्रैकीथेरेपी जो है वो इसमें हम रेडिएशन जो देते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस देते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस जिसमें हम रेडिएशन शॉर्ट डिस्टेंस से देते हैं उसको हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। आइदर हम ट्यूमर के बहुत पास सोर्स पर प्लेस करते हैं और ट्यूमर के इनसाइड सोर्स प्लेस करते हैं। सो ये ब्रैकीथेरेपी होती है, और इसमें हम रेडियोएक्टिव सोर्स होता है उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका प्लेसमेंट करते हैं रेडियोएक्टिव सोर्स का। और जो अभी हम जो मोस्ट फेमस सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो इरेडियम 192 यूज़ कर रहे हैं। इरेडियम 192 ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं सम टर्मिनोलॉजीज इन ब्रैकीथेरेपी प्लानिंग। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो हम समझते हैं, उसको कहते हैं कि सबसे पहले कैथेटर रिकंस्ट्रक्शन। तो पहली टर्मिनोलॉजी है कैथेटर रिकंस्ट्रक्शन। सो इसमें हम करते क्या है कैथेटर रिकंस्ट्रक्शन में। इसमें जब भी हमको अपने सिटी स्कैन में जो कैथेटर दिख रहा है वो खाली हमको दिख रहा है, वो हमको पता है कि ये कैथेटर है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता कि ये कैथेटर है। तो इसलिए हम सिस्टम को इसमें बताते हैं कि ये आपका ये कैथेटर जो है ये है और ये इस साइड जा रहा है। अभी थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमको सिटी डाटा कुछ ऐसे दिखता है, ये कैथेटर होता है इस टाइप का, और ये अवॉइड्स होते हैं इस टाइप के दिखता है। तो अब ये हमको सिटी में दिख रहा है, तो हम इसमें पॉइंट मार्क करते हैं कि हमारा कैथेटर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो हम ऐसे करके पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट 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 पॉइंट। ये हमारा कैथेटर है, हम सिस्टम को बताते हैं। और ये हमारा अवॉइड्स है, इसमें भी हम पॉइंट मार्क करते हैं, तो ये हम सिस्टम को बताते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कैथेटर रिकंस्ट्रक्शन। इसमें इसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमने कैथेटर रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये जो कैथेटर रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, तो हमको सिस्टम में उसके बाद ये कैथेटर दिखने लग जाता है लाइक दिस, ऐसे करके हमको ये दिखने लग जाता है कैथेटर। उसके बाद हम इसमें सोर्स की प्लेसमेंट करते हैं एक्टिवेशन प्रोसेस में। जो एक्टिवेशन प्रोसेस है इसमें हम सोर्स की प्लेसमेंट करते हैं कि हमको सोर्स कहाँ कहाँ चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पे कर दिया। स्टेप साइज़ भी हम इसमें चूज़ करते हैं कि हमको कितने का स्टेप साइज़ चाहिए, 6 mm 7 mm बेस्ड ऑन अवर नीड, कि हमको किस टाइप का डोज डिस्ट्रीब्यूशन देना है। अगर हमको नीचे डोज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देना है तो इधर हम सोर्स प्लेस कर सकते हैं, बस उसका ड्वेल टाइम बहुत कम होगा। तो ये हमारा ये हमारा एक्टिवेशन हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम सोर्स की प्लेसमेंट करते हैं कि सेंट्रल टेंडम में कैसा होगा और अवॉइड्स में कैसा होगा। इसमें जो थर्ड प्रोसेस आता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। तो हम नॉर्मलाइजेशन को समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि हम डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब कि हमको अपनी नीड के अकॉर्डिंग पॉइंट ए में 100% आइसोडोज चाहिए। मतलब हम पॉइंट ए के अकॉर्डिंग हम बाकी OAR की डोज कैलकुलेट करते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि किसके रिस्पेक्ट में हम डोज कैलकुलेट कर रहे हैं। वो पॉइंट नॉर्मलाइजेशन पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम डोज कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल की एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हमारा सेंट्रल टेंडम है और ये 2 ओवॉइड्स हैं। तो हम यहाँ और यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए। तो बेसिकली हम क्या करते क्या है, हम जो अपनी डोज है हम पॉइंट ए पे नॉर्मलाइज करते हैं। पॉइंट ए पे हम नॉर्मलाइज करते हैं, कितना नॉर्मलाइज करते हैं, 100% नॉर्मलाइज करते हैं हम पॉइंट ए पे। सो हमको क्यों, ताकि हमको एक पेयर शेप डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिले। ये एक आइसोडोज है, 100% आइसोडोज है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे।
ये 100% आइसोडोज लाइन है, सो ये पॉइंट ऐसे होके जाएगी, जैसे ये और ये पॉइंट है, इससे होके जा रही है। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन पॉइंट है, पॉइंट ए, ताकि हमको इस टाइप की डोज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और जो इसमें फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एटीआई। ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में, जिस हिसाब की हमने डोज मांगी है नॉर्मलाइजेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्टिमाइजेशन में एक प्लान सेट करके दे देता है सिस्टम हमको एक प्लान सेट करके दे देता है, जिसमें वो ड्वेल टाइम हमको दिखाता है कि इस पोजीशन में सोर्स हमने पोजीशन तो हमने चूज़ करी है, तो हमको ड्वेल टाइम दिखाता है कि इस पोजीशन में इतने इतने ड्वेल टाइम के लिए आपका सोर्स रुकेगा, ताकि हमको इस टाइप की डोज डिस्ट्रीब्यूशन मिले जो जहाँ पे कि पॉइंट ए से 100% आइसोडोज मिल के जाए। अब सपोज़ करो कि यहाँ पे कोई OAR है, पॉइंट ए के यहाँ पे कोई OAR है, अब हमको इसको बचाना है, लेकिन इसने जो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग इसने हमको डोज दी वो 100% आइसोडोज यहाँ से होके जा रही है। तो यही हम ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ का ड्वेल टाइम हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ का ड्वेल टाइम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि जो 100% आइसोडोज है वो इस OAR पे पड़े ना, इस OAR पे बहुत कम डोज पड़े। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है। तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि टू अचीव द बेस्ट प्लान पॉसिबल, ये हम ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं कि कितना अच्छा हो सके अच्छा हो। और फिर जो लास्ट फिफ्थ पॉइंट है वो होता है डोज प्रिस्क्रिप्शन। जनरली जो डोज प्रिस्क्रिप्शन हम जो ब्रेकी में हम डोज देते हैं वो हम पर फ्रैक्शन जो हमने डोज प्रिस्क्राइब करी हम वो देते हैं। जनरली 6 से 8 ग्रे पर फ्रैक्शन, और जनरली 2 से 3 फ्रैक्शन हम देते हैं। थैंक यू।